पवन जी ने विगत लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर एनडीए गठबंधन के साथ जो विश्वासघात किया, और कोई आदमी विश्वासघात करके अगर अपनी गलती का एहसास कर ले कि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, दुश्मन अब दोस्त हो चुके हैं। वही पवन सिंह जहां काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां चुनाव लड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा उस सीट से अपना जो कब्जा था उनके उस सीट से वहां से उनका वो जीत दर्ज नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें, अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए, उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि आखिर क्या कुछ बातचीत चली, तस्वीरें वायरल हो रहा है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पवन सिंह है, अब एकजुट हो गए हैं, दोनों साथ मिल गए हैं। अब बिल्कुल, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे हम भूला नहीं कर सकते हैं। पवन जी ने विगत लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर एनडीए गठबंधन के साथ जो विश्वासघात किया, और कोई आदमी विश्वासघात करके अगर अपनी गलती का एहसास कर ले कि हाँ, हमसे गलती हो गई और हमने निर्दलीय चुनाव लड़कर कुछ क्षेत्रों में वहाँ के लोगों में इतना आक्रोश पैदा कर दिया कि उसका रिएक्शन हुआ कि उधर से महागठबंधन की जीत हो गई। तो इस परिस्थिति में अगर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास पवन सिंह जी आदरणीय विनोद तावरे जी के साथ, भाजपा के नेता के साथ गए हैं आज दिल्ली में उनके आवास पर, और हमारे नेता का तो बड़ा दिल है, दरिया दिल है। उन्होंने सहर्ष रूप में उनके जो गलती का एहसास था उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और बोले कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज तो थे कि आप वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े, जिनके वजह से हम वहाँ से हार गए, जिसके बाद फिर भी उनसे मुलाकात करते हैं, पवन सिंह को गले लगाते नजर आते हैं। आखिर क्या अभी प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? क्या आरएलएम में वो शामिल होते हैं तो आपके टिकट से चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी टिकट का कोई सवाल नहीं है, अभी तो सीट शेयरिंग का भी मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह को अपनी गलती का अगर एहसास हुआ, उन्होंने माना कि हमें अपने अभिभावक, हमारे बिहार में ओबीसी के चेहरा में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा है, सामाजिक न्याय का चेहरा है, तो उस व्यक्ति के पास उन्होंने जाकर अपनी गलती का अगर एहसास किया कि भाई जो गलती उसको भूल जाइए, मैं आपके शरण में आया हूं, आप माफ़ कीजिए, तो हमारे नेता ने कहा चलो भाई, इसमें क्या दिक्कत है, आओ, स्वागत है, एनडीए की मजबूती के लिए सब लोगों को साथ चलना है। तो क्या पवन सिंह आप लोगों के साथ खड़े होकर चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे या आप लोगों की ही टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी टिकट का भी कोई सवाल नहीं है, अब टिकट की चर्चा बार बार कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, अभी एनडीए की मजबूती के लिए हम लोगों को काम करना है। पवन सिंह विगत लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक वो अलग थलग पड़े हुए थे, अब एनडीए में आ रहे, विनोद तावरे जी भी बताया ही है, तो अब वो आ रहे एनडीए में, तो एनडीए की मजबूती के लिए हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, भाई आइए, बिहार में 1990 से 2005 के बीच वाली खौफनाक मंजर वाली सरकार को हम वापस कभी नहीं आने देना चाहते हैं। जिस समय उस समय क्या स्थिति थी, उस समय हमको लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि 1990 से 2005 के बीच वाली वो खौफनाक मंजर को आप लोग नहीं देखे होइएगा। उस स्थिति में उस समय आप लोग बच्चे रहे होंगे, हम लोग थे, छात्र जीवन में थे, जब सुबह निकलते थे तो शाम को घर मेरी माँ और पिताजी चिंतित रहते थे कि हमारा लड़का कब तक घर पहुंच रहा है। हम चंपारण से बिलोंग करते हैं, चंपारण उस समय अपहरण गिरोह का सिंडिकेट चलता था और उसका फिरौती का राशि एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में वसूला जाता था, जिस समय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो उस खौफनाक मंजर को हम लोग देखें, उसके लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि एनडीए की मजबूती मुझे करना है। और पवन सिंह हमारे नेता के पास आए हैं, उन्होंने अपनी गलती का अगर एहसास किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का दरिया दिली है, उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया। एक सवाल ये भी ले लेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं नाराज भी थे पवन सिंह से जब वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन अब आपके नेता का बड़ा दिल बोल रहे हैं, एक साथ हो गए, एक साथ मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पवन सिंह के आने से वोट कन्वर्ट भी हो सकती है आप लोगों के? देखिए, वोट कन्वर्ट होना नहीं होने लग, एनडीए ऑलरेडी मजबूत है। और एनडीए में 5 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। पांचों पार्टी का एक वोट बैंक है, एक सामाजिक न्याय की धारा है। इस सामाजिक न्याय की धारा में जो लोग आएंगे वो सभी लोग का स्वागत है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। सामाजिक न्याय की धारा, बिहार में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। दलित महादलित का एक अच्छा चेहरा है चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, तो इसको आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप
एनडीए पूरी तरह से इंटेक्ट है और आने वाले समय में एनडीए मजबूती के साथ 2025 के चुनाव में जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025 में 225 और फिर से नीतीश इस लक्ष्य को पूरा करना है। अच्छा, इस बार आरएलएम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? कितनी सीटों की आप लोग डिमांड करने वाले हैं? कितनी सीटों की चाहत रखने वाले हैं? ये मीडिया में कहने से हमको ना सीट मिलेगा ना सीट घटेगा। ये जहां प्लेटफॉर्म है, नहीं चाहत तो आपको मैं बतला रहा हूँ, हम लोग तो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। 243 सीट इस बार एनडीए पार्टी नहीं लड़ रही है, इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है। आरएलएम की भी तो मैं बतला रहा हूँ, आरएलएम की इतनी भूमिका है कि पूरे 243 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हम अपने संगठन को कितना मजबूत करें कि जो एनडीए का उम्मीदवार हो, इस बार पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार एनडीए चुनाव लड़ रहा है और एनडीए की मजबूती के लिए हम लोग पूरी तरह से संकल्पित है और 2025 में 225 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रही थी कि आप लोगों को जितनी सीटें का डिमांड है, चाहत है, वो नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ी खटपट नजर आ रही है, आप लोगों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अपने गिरमान में देखे, पहले अपने भाई तेज प्रताप यादव जी को समझाए, पहले आरजेडी अपने गिरबान में देखे, उनकी बहन क्या ट्वीट करती है आप जानते हैं, हरियाणा वाले लोगों से बिहार नहीं चलेगा, बिहार के लोगों से चलेगा। हरियाणा के लोग आकर रिमोट कंट्रोल करके टिकट की जो फिर मैंने वो अब क्या कहते हैं उसको सकते हैं, मैंने टिकट खरीद फरोख्त की जो स्थिति हरियाणा वाले लोग आकर बिहार में कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग पूरा लगा दिए हैं एकदम साफ, कौन जमीन दे रहा है कौन जमीन बेच रहा है, सारा चीज़ पर पैनी नजर है इस बार। तो हमारी सरकार इस बार पूरी नज़र रखी हुई है कि टिकट खरीदने वाला भी कोई राजद का होगा तो उसकी भी उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस बार एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं और बिहार में इस बार कोई खरीद बिक्री वाला टिकट वाला काम नहीं चलने देंगे। चलिए, बिहार में खरीद बिक्री टिकट का इस बार काम नहीं चलेगा क्योंकि एनडीए अपनी पैनी नजर उन लोगों पर बनाई हुई है जो टिकट की खरीद करते हैं और टिकट की बिक्री भी करती है। ऐसे में पवन सिंह जहां उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, इनका क्या मुख्य कारण होता है? क्योंकि जहां दुश्मनी थी दोनों में, अब दोस्ती में बदल गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।